जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो ईरान में उतरकर क्या ट्रंप पुतिन ट्रैप में फंस गए हैं? पुतिन की जाल में ट्रंप अब फंस कर रह गए हैं। ये आज की दुनिया की सियासत की सबसे दुखती रग बन चुका है ट्रंप के लिए। ऐसा चक्रव्यूह जिसमें ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति की अब असली परीक्षा हो रही है और सब कुछ ट्रंप ने अमेरिका का दांव पर लगा दिया है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप पुतिन ट्रैप से निकल पाएंगे, ईरान को मात दे पाएंगे, चाहे बातचीत के टेबल पर या फिर युद्ध के मैदान में, या फिर अमेरिका अपनी बादशाहत गवा बैठेगा? आखिर क्यों ईरान और अमेरिका के बीच 6 फरवरी की वार्ता के बाद कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है? यह ट्रैप क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मैं कि क्यों कह रहा हूं कि पुतिन के जाल में फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। ना अब उनसे ईरान को उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे हमें भारी मदद मिलती है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ये ट्रैप क्या है? ये दुधारी तलवार है जिस पर ट्रंप जाने अनजाने चल तो पड़े हैं, लेकिन वापसी का रास्ता बंद है और आगे डेड एंड है। अब ट्रंप के सामने एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी तरफ गिरता हुआ अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका, ट्रंप अगर अब ईरान पर सीधे हमले का आदेश देते हैं तो यह सिर्फ तेहरान से ही लड़ाई नहीं होगी। यह अखाड़ा अब रूस का बन चुका है, चीन का बन चुका है। ईरान तो सिर्फ एक मोहरा रह गया है। ईरान के जरिए अब रूस और चीन का वार सामने है। रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस और चीन के YLC-8B रडार सिस्टम ने ईरान के चारों तरफ एक ऐसी तकनीकी दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना अमेरिका के लिए भारी सैन्य नुकसान का सबब बनेगा। तो फिर दूसरा विकल्प पीछे हटना, यानी कि अमेरिका की साख का अंत हो जाना। अगर ट्रंप कड़े प्रतिबंधों के बाद बिना किसी ठोस नतीजे के अब पीछे हटते हैं तो दुनिया इसे सुपर पावर की विदाई के तौर पर देखेगी, और यह पुतिन और शी जिनपिंग के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय विश्व की जीत हो जाएगी। यह भी करना नामुमकिन सा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ईरान के पास अब मौजूद है त्रिकोणीय सुरक्षा कवच। महाशक्तियों की घेराबंदी है। क्या ईरान के पास अब अमेरिकी सेना रुक गई है, ठहर गई है? भले जितनी अमेरिका पाबंदियां लगा रहा हो, जितनी भी ट्रंप धमकियां दे रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि अब ईरान के पास जाकर अमेरिकी सेना ठहर गई है। क्यों? क्योंकि इसके पास है, ईरान के पास है रूस का मिसाइल कवच, रशियन शील्ड, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। इसका जादू लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है ब्रह्मोस के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच जब हुआ। जहां चाहा भारत ने एक भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया और ब्रह्मोस से अटैक भी कर दिया, क्योंकि S-400 का शील्ड था भारत के पास। पाकिस्तान का एक हमला भी कामयाब नहीं हो पाया। दुनिया का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये S-400। 400 किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक कर सकता है अमेरिकी F-35 स्टेल्थ विमानों को, और उसको ढेर भी कर सकता है। तो मैसेज क्या है? रूस ने ईरान के आसमान को नो फ्लाई जोन में बदलने की तैयारी कर दी है। इसके साथ है चीन की रडार वाली आंखें, YLC-8B एंटी स्टेल्थ रडार और साइबर डिफेंस। और इसकी ताकत क्या है? अदृश्य माने जाने वाले अमेरिकी विमानों को भी यह ट्रैक करने की क्षमता रखता है। यानी कि जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं अमेरिका के पास, जिसको इस वक्त यहां पर अमेरिका ने तैनात किया है, लेकिन उसको भी ये ट्रैक भी कर सकता है और ढेर भी कर सकता है। इसके साथ ही साइबर वॉरफेयर में चीन की मदद मोसाद और CIA की घुसपैठ को रोकेगी।
तो तकनीक के दम पर चीन ने ईरान को अदृश्य हमलों से बचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब समंदर में ट्रिपल थ्रेट है। क्या है ट्रिपल थ्रेट? नेवल आर्मदा के लिए यह थ्रेट है, जिसका जिक्र बार बार करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि बहुत बड़ा बेड़ा आर्मदा यहां पर पहुंच रहा है, पहुंच भी गया है। लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 याद कीजिए, ओमान की खाड़ी में शुरुआत हो रही है। चंद ही रोज में रूसी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स और चीन के अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर्स यहां पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी यूएसएस जॉर्ज बुश विमान वाहक पोत के सामने रूस के और चीन का संयुक्त बेड़ा एक दीवार बनकर अब खड़ा है। यानी अगर भले ये नेवल एक्सरसाइज के बहाने यहां पर रूस और चीन ने अपने बेड़े को यहां पर खड़ा कर दिया हो, लेकिन असली मकसद ये सबको पता है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, कि अगर अब ईरान पर हमला करता है अमेरिका तो सीधे पलटवार होगा, सामना होगा रूस और चीन से। तो क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? 29 जनवरी 2026 को ही त्रिपक्षीय समझौता हुआ है रूस, चीन और ईरान के बीच में। अब लड़ाई सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र बनाम निरंकुशता रह गया है। डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी की एक ग्लोबल जंग में यह बदल सकती है। जहां अमेरिका और इजराइल हमले की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वहीं रूस और चीन ने ईरान को चारों तरफ से स्टील की दीवार उसके खड़ी कर दी है। S-400 से लेकर के स्टिल्स रडार तक यह तैनाती सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं, वॉशिंगटन को सीधी चुनौती है। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात का यह तनाव वॉशिंगटन में हुई 3 घंटे की गुप्त बैठक में भी जो बातें बाहर नहीं आई, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। कल ही यह मुलाकात हुई है ट्रंप नेतन्याहू के बीच में, जो ये मीटिंग हुई। और सबसे अहम बात है कि नेतन्याहू की अस्तित्ववादी शर्त है इसमें। इजरायली पीएम ने साफ किया है कि परमाणु डील तो अब बेमानी है, उसके लिए तो ईरान मान गया है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों का है। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा है, और ईरान की प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, उनसे सबसे ज्यादा खतरा है। तो नेतन्याहू ट्रंप को यह समझाने में जुटे हुए हैं कि 2 मुद्दों के बिना कोई भी डील आत्मघाती होगी। यानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करवाओ, नहीं तो यह हमारी कभी भी अंत कर सकता है इजराइल का, और या साथ में जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह हैं, हूती हैं, उनको ईरान मदद देना बंद करे। और इन दोनों ही मुद्दों पर ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। कहा है कि इन दोनों मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। तो ट्रंप का डील बनाम डेथ ट्रैप यह साबित हो रहा है। ट्रंप एक ऐसी सफलता चाहते हैं जिसे वो अमेरिकी जनता को शांति के तौर पर बेच सके, लेकिन नेतन्याहू उन्हें उन फाइलों से रूबरू करा रहे हैं कि पुतिन ने ईरान को बातचीत की मेज पर केवल वक्त काटने के लिए भेजा है। असल खेल तो पुतिन खेल रहे हैं। अब डेमी गॉड का भ्रम भी ईरान तोड़ रहा है। इजराइल अजेय है, इसके मिथक को भी ईरान चुनौती दे रहा है। दशकों से इजराइल को मिडिल ईस्ट का डेमी गॉड माना जाता रहा है, जिसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन ईरान ने अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हूती के जरिए इजराइल के इस गौरव को आग के हवाले कर दिया है। आज इजराइल के देवी देवता ईरान में जलाए जा रहे हैं सरेआम सड़कों पर। यह सीधी चुनौती है, छिपकर वार नहीं है। लाल सागर में भी हूती और लेबनान खुलेआम हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के जरिए अमेरिका और इजराइल को यह दिखा रहा है ईरान कि वो उनके सबसे आधुनिक हथियारों को सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल मास से नाकाम भी कर सकता है, और यह कर रहा है। हूती ने ऐसा कर दिखाया है। F-35 तक को हूती ने डैमेज कर दिया है। तो अब यह पुतिन का असली खेल क्या है और क्यों पुतिन के जाल में फंस गए हैं ट्रंप, यह आप समझ रहे हैं। द ग्रैंड डिस्ट्रक्शन। यहां यह कहना बिल्कुल सही है कि ट्रंप पुतिन के जाल में है। यूक्रेन से वो ट्रंप का ध्यान हटाना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के दलदल में इतना गहरा धंस जाए कि उसे यूक्रेन या ताइवान की सुध न रहे। और यही चीन भी चाहता है, क्योंकि ताइवान
और पैसिफिक में वो अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। ईरान में युद्ध का मतलब है तेल की कीमतों का आसमान छूना। यह आर्थिक जाल है पुतिन का। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी और जिसका सीधा फायदा रूस को होगा बतौर तेल निर्यातक। अब चीन की बैकडोर की एंट्री भी है। जब अमेरिका ईरान की घेराबंदी में उलझा होगा तो चीन इंडो पैसिफिक में अपनी बादशाहत को पुख्ता करेगा। तो समझिए कि ईरान क्यों इतनी मजबूती से इनकार कर रहा है अमेरिका की शर्तों को मानने या उस पर बातचीत तक करने से। चाहे वो बात हो मिसाइल प्रोग्राम को अबैंडन करने की, बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने की ईरान के, या फिर हुती हिजबुल्लाह को मदद देना बंद करने की, हमास को मदद देना बंद करने की। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का कवच भी रखता है और प्रॉक्सीज भी इसके कवच हैं। ये ईरान के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। ईरान जानता है कि उसकी मिसाइलें ही उसे लीबिया या इराक बनने से बचाती है, जहां पर अमेरिका ने जब चाहा हमला किया, जो चाहा वहां पर किया। लेकिन ईरान अलग है। ईरान के पास खुद का भी मिसाइल कवच है और चीन और रूस उसके साथ, उसके पास खड़े हैं। तो हिजबुल्लाह और हुती ईरान के लिए अग्रिम पंक्ति हैं, फ्रंट लाइन डिफेंस है, और इन पर बात करने का मतलब है अपनी ढाल खुद तोड़ देना। तो ईरान ने साफ मना कर दिया है। तो इस सब के बीच में क्या ट्रंप इस जाल से निकल पाएंगे क्या, या फिर पुतिन के जाल में वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और बैकडोर से में खड़े हैं कौन? शी जिनपिंग। अब ये ऐसा जाल साबित हो रहा है ट्रंप के लिए कि न उसे वो उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। और इजराइल की बात मानकर अगर मिसाइलों पर अड़ते हैं ट्रंप तो युद्ध निश्चित है, जो पुतिन चाहते हैं, शी जिनपिंग चाहते हैं। तो अगर वो इजराइल को नजरअंदाज करके नरम डील करते हैं तो इजराइल अकेले हमला कर सकता है, जिससे अमेरिका को न चाहते हुए भी युद्ध में कूदना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, जो हमने आपको बता दिया कि यहां पर संपूर्ण युद्ध, संपूर्ण विनाश, और अमेरिका के लिए ईरान से युद्ध में उलझना एक दूसरा वियतनाम साबित होगा क्या? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपको भी अगर इस बात से सहमत हैं कि अब पुतिन के जाल में ट्रंप यहां आकर फंस गए हैं, हमें जरूर बताइएगा अपनी राय। और वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा जरूर, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।